आज के इस टॉपिक में मैं आपको इंटेलिजेंस के बारे में बताऊंगा जो थॉर्नडाइक ने बताया है। मतलब थॉर्नडाइक ने बुद्धि को लेकर क्या बात कही है। ये एक अलग सा टॉपिक है। कई बार इस चीज़ को छोड़ दिया जाता है, बट मैं यहाँ पर आपको कवर करवा रहा हूँ सो दैट आपको बेनिफिट हो। ओके, तो थॉर्नडाइक ने जो सबसे बड़ी बात कही है कि उनका कहना था कि उत्तम क्रिया करने और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता बुद्धि। तो उनका जो मानना था वो यही था कि नई नई क्रियाएं करिए, नए नए इनोवेशन ज़रूरी हैं, और जब आप नई परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करने की जो आपकी योग्यता रहेगी, जब आप कोई नई चीज़ करते हैं तो पुरानी चीज़ें भी रहेंगी, उनके साथ किस तरह से आप समायोजित करेंगे चीज़ों में, स्थितियों में, वो योग्यता बुद्धि कहलाती है। एक तरह से उन्होंने डिफाइन किया। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बताए हैं, मतलब बुद्धि को लेकर 3 प्रकार बताए। पहला था सामाजिक, दूसरा था मूर्त बुद्धि और तीसरा था अमूर्त बुद्धि। तो यहाँ पर इन तीनों में ही को हम समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले उन्होंने बताई थी यहाँ पर सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि का संबंध उन्होंने उन लोगों से बताया, आपने देखा होगा कुछ लोगों में सामाजिक बुद्धि बहुत बेहतर पाई जाती है, जैसे कि नेता हैं, शिक्षक हैं, या कोई भी ऐसे लोग जो सोशल लेवल पर ज़्यादा कनेक्टेड हैं, सामाजिक लेवल पर। ऐसे व्यक्तियों में अन्य लोगों से घुलने मिलने की, उनको अपने विचारों को समझाने की, उनके विचार समझने की, एक प्रभाव डालने की अजीब सी ताकत होती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो सामाजिक संबंधों में ज़्यादा कुशल होते हैं, इसीलिए सामाजिक बुद्धि उनमें ज़्यादा होती है। तो उन्होंने सामाजिक बुद्धि को एक अहम किरदार माना है थॉर्नडाइक ने, और इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस को बताते हुए एक टाइप बताया है यहाँ पर सामाजिक बुद्धि की। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, व्हाट इज सामाजिक बुद्धि और सोशल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, और इसमें एग्जाम्पल भी मैंने दिए आपको। आगे देखें तो मूर्त बुद्धि की बात हो रही है। मूर्त बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जब आपको चीज़ें दिखाई देती हैं तो वहाँ आप सीखते हैं। कई लोगों में इस तरह की बुद्धि आपने बहुत देखी होगी, खास तौर पर जैसे व्यापारी होते हैं उनमें इस तरह की बुद्धि पाई जाती है। जब आप देखा होगा आपने, जब आप कहीं पर किसी शोरूम पर कुछ खरीदने जाते हैं तो कई बार वो उसी समय अंदाज़ा लगा सकते हैं व्यक्ति को देखकर कि इसे मुझे क्या चीज़ें दिखानी है, या उनकी बातों को सुनकर, या जो कुछ भी वो बिहेव करते हैं उनको समझते हुए, उनको आइडेंटिफाई करते हुए वो आपके सामने प्रोडक्ट रखता है, आपको प्राइस बताता है और फाइनली अपनी सेल करता है। तो एक तरह का एबिलिटी है, ये भी एक टाइप की बुद्धि है जो कई लोगों में अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होती है। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है व्यापारी का। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, आप सोचकर ज़रूर देखिएगा। तो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को समझकर रिएक्शंस करना, यह है मूर्त बुद्धि। ठीक है, अगला जो दिया गया है वो है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को लेकर अगर हम बात करें तो इसका तात्पर्य उस मानसिक क्षमता से है जिसमें व्यक्ति अपनी मानसिक कल्पना और गुणों के जरिए नई चीज़ों का सृजन कर लेता है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो मेंटल पावर रहती है वो स्ट्रांग हो जाती है कहीं ना कहीं, और वो ऐसी चीज़ों की कल्पना कर सकता है जो जनरली नॉर्मल लोग शायद ना कर पाएं। आपने ऐसी चीज़ें काफ़ी लोगों में देखी होंगी जो क्रिएटिव फील्ड से रहते हैं, वैज्ञानिक हैं, गणितज्ञ हैं, या फिर क्रिएटिव फील्ड या इंटेलिजेंसी वाली जो फील्ड है, पेंटर हैं, जहाँ दिमाग में बहुत सी गणनाएं करनी है, सोचना है, समझना हो, ना जाने ऐसी क्या क्या चीज़ें डिफाइन करनी हैं जो एक नॉर्मली लोगों के लिए शायद पॉसिबल ना हो, और करना हो तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़े। तो एक अलग एंगल सोच का, अपनी क्षमताओं का उपयोग करना, नई दिशा में यूनिकली सोचना, क्रिएटिव सोचना, ऐसे लोगों की निशानी है। तो उन्होंने इस कैटेगरी को भी यहाँ पर बताया। तो 3 टाइप की बुद्धि उन्होंने बेसिकली बताई। तो ये था इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट थॉर्नडाइक के द्वारा। आप इसे लाइक शेयर कीजिए और इसी तरह के और लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन।